जो PSA लगा है वो गलत है। उमर साहब, आपने बार बार कहा, फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा कि जो PSA लगा है गलत है, लेकिन असेंबली क्यों नहीं लगाई गई? क्यों एक दिन के लिए स्पेशल असेंबली नहीं लगाई गई और क्यों रेजोल्यूशन पास नहीं किया गया? क्या आप भगवान से ऊपर हो गए हैं? क्या आपके ऊपर PSA नहीं लग सकता? आप पुरानी हिस्ट्री भूल गए, शायद आपके ऊपर भी लगा था। अगर आज आप अपने जम्मू कश्मीर के ईमानदार MLA उसका साथ नहीं दे सकते, तो याद रखना ये जनता भी आपके ऊपर हंसेगी, जम्मू कश्मीर की आवाम भी आपके ऊपर हंसेगी। आने वाले इलेक्शन में जम्मू कश्मीर की जनता आपको जवाब देगी और उस टाइम आपकी सरकार नहीं, आपके सिर्फ 2-3 MLA जीत के आएंगे। और MP राहुल साहब है, शायद क्या नाम है उनका, MP साहब का, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। कम से कम उन्होंने नाम तो लिया, उन्होंने ये तो कहा कि NC सरकार चाहती तो रेजोल्यूशन पास कर सकती थी। लेकिन अफसोस जितने भी लोग NC पार्टी के हैं मैक्सिमम ये कहते हैं कि महराज मलिक जी की कोई गलती नहीं, कांग्रेस वाले ये कहते हैं महराज मलिक जी की कोई गलती नहीं, PDP वाले ये कहते हैं महराज मलिक जी की कोई गलती नहीं। तो बताइए फिर असेंबली क्यों नहीं लगाई गई? आज पूरा जम्मू कश्मीर आपसे पूछता है, जम्मू कश्मीर की जनता आपसे पूछती है कि असेंबली क्यों नहीं लगाई गई? अगर उमर साहब थोड़ी सी इंसानियत बची है, अगर ईमानदारी है, अगर आपको डर नहीं सता रहा महराज मलिक का, अगर आपको यह डर नहीं सता रहा कि महराज मलिक कहीं आने वाला CM न बन जाए, आने वाला जम्मू कश्मीर का CM न बन जाए, क्रांतिकारी जो लीडर है महराज मलिक है, अगर आपको डर नहीं सता रहा तो कल के कल ही असेंबली लगाइए, रेजोल्यूशन पास कीजिए और महराज मलिक का PSA रिवोक करवाइए। मीडिया में आकर तमाशा मत बनाइए। आज आवाम जाग चुकी है, जम्मू कश्मीर की जनता जाग चुकी है। और मैं कहना चाहता हूं जम्मू कश्मीर की जनता को कि एक आदमी बाहर से उठ के आया, हमने उस पर विश्वास किया, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग बोले वाले लोग हैं, हम बोले वाले डोगरे लोग हैं, हम बोले वाले कश्मीरी लोग हैं। शायद इसी वजह का फायदा, इसी चीज का फायदा एक इंसान बाहर से उठ के आया और हमें साथ बिठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गया और मुद्दे को खत्म कर गया। लेकिन जम्मू कश्मीर की आवाम, जम्मू कश्मीर का यूथ, जम्मू कश्मीर की मातृ शक्ति, मैं सबको ये निवेदन करना चाहता हूँ कि उठिए, आवाज उठाइए, वी वांट जस्टिस दिखिए, महराज मलिक को रिलीज करने की बात कहिए और पीसफुल प्रोटेस्ट जो है पूरे जम्मू कश्मीर में कीजिए। अरे आपस की लड़ाई है, हम बाद में लड़ लेंगे बाद में, अब आपस की लड़ाई है, लेकिन आज महराज मलिक के लिए खड़े हो जाइए। महराज मलिक का सिर्फ इतना कसूर था कि वो मजलूम की आवाज उठाता था। महराज मलिक के बाप का इतना कसूर था कि उसने देश के नाम एक बेटा कर दिया था। महराज मलिक ने लास्ट वर्ड कहा था लम्हा। याद रखिए, जब महराज मलिक को मेडिकल करवाने के लिए कठुआ लिया गया तो एक ही वर्ड उन्होंने बोला था, लम्हा। ये लम्हा जो होता है ये दौर, यानी कि आज दौर DC साहब आपका है, आज दौर BJP वालों आपका है, कल दौर जो होगा वो मेरे महराज मलिक का होगा, मेरे जम्मू कश्मीर के मजलूम का होगा। ये लड़ाई जो है ये जुल्म और मजलूम की लड़ाई है, लेकिन इसमें जीतेगा मजलूम, ये याद रखिएगा। कल मेरे एक सिख भाई के ऊपर अत्याचार हुआ, वो कंडेम्ड करते हैं हम, और हम सिख भाई के साथ खड़े हैं। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम भाईचारा का यहाँ से नारा लगाते हैं और सबसे अपील करना चाहते हैं कि अपने अपने घरों में वीडियो बनाइए, अपने अपने जगह पे पीसफुल प्रोटेस्ट कीजिए, और जो एक गंदा आदमी बाहर से आकर यहाँ पे जिन्हें खत्म करने की कोशिश की हमारा प्रोटेस्ट, उसको जवाब दीजिए। 13-72 घंटे तो नहीं आए, लेकिन जम्मू कश्मीर में महराज मलिक बाहर जरूर आएगा, और हमारी मेहनत, जम्मू कश्मीर के मजलूम की मेहनत, और अगर CM साहब में इंसानियत हो तो उनके रेजोल्यूशन पास हो, अगर नहीं होगा तब भी महराज मलिक बाहर आएगा। और महराज मलिक क्यों बाहर आएगा? क्योंकि मजलूम के लिए बाहर आएगा। वो आज भी अंदर मजबूत है, वो जनता की आवाज उठाने को बाहर आएगा, वो आने वाला CM बनने बाहर आएगा, और जम्मू कश्मीर की जनता उसका एहसान नहीं भूल सकती। चंद टुकड़े, चंद लोग जो
उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कहीं पे भी डिबेट में आ जाइएगा मेरे साथ, आ जाइएगा बीजेपी वालों, आप लोग आ जाइएगा कहीं पे भी डिबेट पे। मैं आपको बता दूंगा कि महराज मलिक वो इंसान है जो गोली का जवाब गोली से देने के लिए बोला था, जो आतंकवादियों का खात्मा करने के लिए बोला था, जो महराज मलिक ने पाकिस्तान मुर्दाबाद बोला था और पाकिस्तान को खत्म करने की बात कही थी, और आप उसका नाम जोड़ रहे हो जिहादियों से, चोरों से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। जब आपको लगा कि जनता जो है वो महराज मलिक के साथ है, तो आपने सोचा क्यों ना अपना आईटी सेल और 2 कौड़ी का कोई स्पोक्स पर्सन खड़ा करके तो उसको बदनाम करते हैं। तो मैं उस 2 कौड़ी के स्पोक्स पर्सन को कहना चाहता हूं भाजपा के कि याद कर, तूने ये कहा था कि अफजल गुरु को फांसी नहीं उसका कत्ल हुआ है, तो सबसे पहला पीएसए तेरे को लगना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी का डिप्टी सीएम से, जो एक्स डिप्टी सीएम रहा है, उसने ये कहा था कि उड़ान बानी चोर जो है, उड़ान बानी को फांसी, उड़ान बानी का एनकाउंटर नहीं, उसका एक्सीडेंटल मौत हुई है, तो पीएसए उस डिप्टी सीएम पे लगना चाहिए। अरे तुम लोग, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचता तो तुम एक आवाज उठाने वाले को बदनाम कर सकते हो, और इससे ज्यादा तुम्हारे पास ताकत नहीं है।